दोस्तों, अभी तक आपने सुना था कि जब गिरावट होता है तो पोर्टफोलियो में लॉस दिखता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बिना गिरावट के भी लॉस होता है तो क्या आप यकीन करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। इसीलिए मैं डेटा लेकर आया हूं और डेटा के आधार पर आपको दिखाऊंगा कि बिना गिरावट के भी आपको लॉस हो सकता है। वो भी 5,000 10,000 का नहीं, बल्कि भारी लॉस हो सकता है। अगर आप सिर्फ 5,000 की एसआईपी करते हो तो 5,000 की एसआईपी में भी 70 लाख रुपए का लॉस हो सकता है। और ये लॉस इतना खतरनाक है कि आपको दिखता नहीं है। बहुत सारे इन्वेस्टर को ये लॉस दिखता नहीं है, बल्कि सिर्फ लॉस होता है। तो आखिर ये लॉस कैसे होता है, चलिए मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताता हूं। तो आप देख सकते हैं डेटा स्क्रीन पर, यहां पर 5,000 की मंथली एसआईपी मैं लिया हूं। और अगर आप 15% का रिटर्न लिया हूं, और अगर आप 30 साल तक एसआईपी करते हैं तो 30 साल बाद जो आपका कुल वैल्यू होगा वो 3.5 करोड़ का होगा डायरेक्ट प्लान में। वहीं पर अगर रेगुलर प्लान की मैं बात करूं तो सेम यही 5,000 की एसआईपी, सेम यहां पर 14% का रिटर्न ले लिया, क्योंकि रेगुलर प्लान में 1% का रिटर्न आपको कम मिलेगा। 1% का रिटर्न आपके एजेंट को काट कर चला जाता है। वही सेम 30 साल में जो इसका वैल्यू होगा वो 2,80,00,000 रुपया होगा। तो आपने देखा है स्क्रीन पर 5,000 की एसआईपी, 15% का रिटर्न और 30 साल में जो वैल्यू हुआ वो डायरेक्ट प्लान में 3.5 करोड़ का वैल्यू हो गया। और सेम यही 5,000 की एसआईपी और रेगुलर प्लान में 14% का रिटर्न और सेम वही 30 साल बाद जो फंड का वैल्यू हुआ वो 2,80,00,000 ही हुआ। यानी पूरे 70 लाख रुपए का यहाँ पर नुकसान हो रहा है। और ये 70 लाख रुपए जो आपका नुकसान हुआ ये किसके पास जाएगा? ये आपके एजेंट के पास जाएगा, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, एजेंट है, जिसके जरिए आप रेगुलर प्लान में एसआईपी कर रहे हो। उस एसआईपी के नाम पर 1% का रिटर्न कमीशन काट के और वो आपके एजेंट के पास चला जाएगा। और अगर आप 5,000 की एसआईपी में आप देखें कि पूरे 70 लाख रुपए आपका एजेंट ले गया। अब सोचो, अगर आप 10,000 की एसआईपी करते हो, 15,000 की एसआईपी करते हो, तब आपका एजेंट कितना कमीशन लेगा? चलो मैं आपके सामने कुछ और डेटा रखता हूं। आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि LIC स्मॉल कैप फंड रेगुलर प्लान की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो है वो 2.50% का है। ऑलमोस्ट कह सकते हो कि इस स्मॉल कैप का रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 2.5% का है। अगर मैं यूनियन स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो इसका भी एक्सपेंस रेशियो आप देखोगे तो 2% से लेकर और 2.25% तक है। अगर मैं यहाँ पर PGIM इंडिया स्मॉल कैप रेगुलर प्लान की बात करूं तो यहाँ पर भी 2% का कमीशन है। अगर मैं बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड रेगुलर प्लान की बात करूं तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो 2% से 2.25% तक का रेगुलर प्लान का यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो है। वहीं पर अगर मैं सुंदरम स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो यहाँ पर भी एक्सपेंस रेशियो आप देखोगे तो लगभग 2% का है, जो कि मैं एसआईपी में सिर्फ 1% ही काटा। सोचो कि अगर 2% आपके एसआईपी पर अगर रिटर्न कम हो जाता है तो इससे आपको भारी लॉस हो सकता है, और ये लॉस का पूरा फायदा आपका एजेंट उठाएगा। तो जो एसआईपी अगर आप यहाँ पर सिर्फ 0.5% का एक्सपेंस रेशियो देकर आप एसआईपी कर सकते थे, उसी एसआईपी के लिए आप 2% का एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हो। देखो यहीं पर अगर मैं डायरेक्ट प्लान की एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान की बात करूं तो इसका एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हो मामूली सा 0.41% का एक्सपेंस रेशियो है। अगर मैं बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान की बात करूं तो इसका भी 0.59% यानी 0.5% का एक्सपेंस रेशियो है। अगर मैं इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान की बात करूं तो यहाँ पर भी 0.40% का एक्सपेंस रेशियो है। अगर मैं इडलवाइज स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान की बात करूं तो
यहाँ पर भी 0.5% का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल रहा है। अगर मैं कैनरा रिवोको स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान की बात करूं तो यहाँ पर भी 0.5% का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल रहा है। तो जो एसआईपी आप डायरेक्ट प्लान में करके 0.5% का एक्सपेंस रेशियो देकर आप कर सकते थे, वही एसआईपी आप रेगुलर प्लान में करके और 1.5% 2% अपने एजेंट को कमीशन दे रहे हो, जिसके चलते लंबे समय में आपको कई लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। और ये नुकसान बहुत सारे लोगों को दिखता नहीं है, क्योंकि वो एजेंट के जरिए एसआईपी तो शुरू कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि मेरा एसआईपी रेगुलर प्लान में हो रहा है या डायरेक्ट प्लान में हो रहा है। तो अभी तक आपका एसआईपी अगर रेगुलर प्लान में हो रहा है तो आज के आज अभी के अभी आप अपना एसआईपी बंद कीजिए और होने वाले लाखों को नुकसान से अपने आप को बचाइए। क्योंकि देखो 70 लाख रुपए कोई कम नहीं होता है मेरे दोस्त। इतना बड़ा रकम से आप अपने सपने का एक घर खरीद सकते हैं, आप अपने पसंदीदा कार खरीद सकते हो। इसीलिए अगर रेगुलर प्लान में आपका एसआईपी चल रहा था तो आप उसे आज के आज ही एसआईपी बंद कर दो और डायरेक्ट प्लान में आप एसआईपी शुरू कर दो। अगर आप नए हो, आपको एसआईपी शुरू करने नहीं आता है, तो आप थोड़ा सा सीख लो। क्योंकि जिस एजेंट के थ्रू आप एसआईपी कर रहे हो, जिस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप एसआईपी कर रहे हो, वो क्या सीख के आए थे? बिल्कुल नहीं आए थे, वो भी यहीं पर सीखे हैं। तो आप भी चाहोगे ना तो थोड़ा सा आप सीखने पर कोशिश करोगे तो आप सीख जाओगे। और आज के ज़माने में एसआईपी शुरू करना एकदम आम बात हो गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो एएमसी है, जो मार्केट रेगुलेटर सेबी है, वो एसआईपी करने का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इजी कर दिया है, जिसके जरिए आप घर बैठे अपने मोबाइल से चुटकी बजा के यूँ 2 मिनट में एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं एसआईपी की शुरुआत करना तो आप आसानी से एसआईपी कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और कोई भी एप्लीकेशन जैसे ग्रो ऐप्स है उसको डाउनलोड कर लीजिए, या फिर एंजल वन है या फिर जेरोधा है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में। डाउनलोड करने के बाद अपना पैन कार्ड नंबर, अपना आधार नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के और यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए। करने के बाद आप म्यूचुअल फंड के ऑप्शन पे जाइए, जाने के बाद वहाँ पे फंड सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद एसआईपी पर क्लिक करके जो भी आपको एसआईपी करना है 500 1000 रुपये से तो आप एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। अगर इस बीच आपको कोई दिक्कत आता है तो मैं आपको एक फ्री में एजेंट बताता हूं जो बिल्कुल 1 रुपये भी नहीं लेगा और आपका काम पूरी जिंदगी फ्री में करेगा, और वो भी फुल गारंटी के साथ, क्योंकि वो सेबी के निगरानी में रहता है। देखो, अगर आप एसआईपी करते हो और आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम आती है तो आप म्यूचुअल फंड के कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके और आप उसकी डिटेल में जानकारी ले सकते हो। मान लो कि आपको यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में एसआईपी शुरू करना है और आपको दिक्कत हो रहा है कि कैसे एसआईपी शुरू करें, तो आप निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके और लाइन पर ही रख के कस्टमर केयर से आप डिटेल स्टेप बाय स्टेप जानकारी ले सकते हो। मान लो कि कॉल पे बात हो रहा है, उसी दौरान आप करो और जो भी दिक्कत हो रहा है आप उनसे पूछो कि सर मुझे ये दिक्कत हो रहा है, वो वहाँ पर बताते जाएंगे और वैसे वैसे आप करते जाओ, आपका एसआईपी का प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और म्यूचुअल फंड जो कस्टमर केयर होते हैं ना, वो आप जब चाहोगे तब वो आपको पूरी ज़िंदगी फ्री में हेल्प करेंगे। कोई भी जानकारी लेना हो तो आप म्यूचुअल फंड के कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके और उसका फुल गारंटी बिल्कुल सही आप यहाँ पर ले सकते हो। और म्यूचुअल फंड का कस्टमर केयर आपको कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी धोखा नहीं देगा, आपसे 1 रुपया कमीशन भी नहीं देगा और सारी ज़िंदगी आपकी हेल्प करेगा। लेकिन आप उनसे हेल्प लोगे तब तो अगर आपको कोई भी दिक्कत इन्वेस्टमेंट जर्नी में हो रहा है तो आप म्यूचुअल फंड के कस्टमर केयर का हेल्प ले सकते हो। देखो, म्यूचुअल फंड कस्टमर केयर बनाया किस लिए गया है कि वो इन्वेस्टर के हेल्प करेंगे। अगर आप अपना पैसा निकालना चाहते हो, अपना पैसा वन टाइम डालना चाहते हो, अपने एसआईपी को बढ़ाना चाहते हो, तो इन सब मामले में
म्यूचुअल फंड कस्टमर केयर आपकी हेल्प कर सकती है। तो अगर आप हेल्प लेना चाहोगे तब तो हेल्प लेंगे। अगर आप उनको कॉल ही नहीं करोगे, उनसे कुछ जानने की कोशिश ही नहीं करोगे, तो फिर वो कैसे बताएंगे। इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ कि बिल्कुल फ्री में एक पैसा भी कमीशन नहीं देना पड़ेगा। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप म्यूचुअल फंड के कस्टमर केयर पे कॉल करके और उनसे स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेकर और अपना काम को आप पूरा कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो को देखकर उनको भी इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। अगर आपके मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिए।